नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूं। सनातन धर्म में तुलसी को बहुत ही विशेष माना गया है। तुलसी माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप ही माना गया है। तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय है और तुलसी माता को वृंदा कहा जाता है। तुलसी माता का हमारे सभी ग्रंथों में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, तुलसी का पौधा जो होता है वह घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा को नहीं आने देता और दोस्तों, तुलसी का पौधा सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में तुलसी का पौधा है तो दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में आने वाली सभी विपत्तियों को रोकता है और आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा को नहीं आने देता। दोस्तों, आज के भी इस वीडियो में आपको तुलसी का एक ऐसा उपाय बताऊं जिसे यदि आप कर देते हैं तो आपके घर से सभी प्रकार की समस्या चली जाएगी और माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होंगी। तो दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता तुलसी और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल लेना ना भूले। यदि हमें आपकी राशि के अनुसार कोई सटीक उपाय मिलेगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में ज़रूर ही बताएंगे। दोस्तों, तुलसी माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यदि इस पौधे को घर की सही दिशा में सही तरह से सही स्थान पर लगाया जाए तो हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और कोई भी आर्थिक तंगी नहीं आती। दोस्तों, प्राचीन काल से हमारे घर में तुलसी का बहुत ही अधिक महत्व है। तुलसी माता के पूजा से घर में कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसीलिए घर के बीच बीच आंगन में तुलसी पूजा की जाती है, तुलसी का पौधा लगाया जाता है। दोस्त, अब मैं पहले आपको बताऊंगा तुलसी के आयुर्वेदिक फायदे। दोस्तों, तुलसी दोनों ही रूप में फायदा देती है, आर्थिक रूप में भी आयुर्वेदिक रूप में भी। जिस घर में तुलसी होती है उसे घर में कभी ना कोई बीमारी आती है और ना कभी कोई आर्थिक तंगी। तो दोस्तों, यदि आप तुलसी का एक पत्ता रोज खाते हैं तो जिससे आपके जीवन भर कैंसर होने का डर खत्म हो जाता है और यदि दोस्तों आपके मुंह पर कील मुहासे है तो आपको तुलसी का एक पत्ता रोजाना खाना चाहिए। इसे आपकी कील मुहासे बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार यदि आपको बहुत ही अधिक खांसी है तो दोस्तों आपको तुलसी के पत्ते को अपने दांत के बीच में दबा लेना चाहिए, इसे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे तुलसी के आयुर्वेदिक फायदे हैं। दोस्तों, तुलसी माता को शांति का प्रतीक भी माना गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उसे घर में लोगों के मन में शांति बनी रहती है और उसे घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते। दोस्तों, हमारे घर में तुलसी माता की सेवा करना बहुत ही अच्छा माना गया है। तुलसी माता को प्रातःकाल एक लोटा जल चढ़ाने से आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है। तुलसी माता को भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा कहा गया है। लेकिन दोस्तों, हमारे ग्रंथों में तुलसी के बारे में कुछ विशेष बातें बताई गई है। चीन नियमों को हमें जरूर ही मारना चाहिए। दोस्तों, जिस घर में तुलसी माता पसंद होती है उसे घर में अन्य धने की कभी भी कमी नहीं होती और जिस घर से तुलसी माता रोष्ट हो जाती है उसे घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और में तुलसी को नाच होने के कुछ विशेष दिन बताए गए हैं। इस दिन हमें तुलसी को बिल्कुल भी छूना नहीं चाहिए और दोस्तों, हमें तुलसी को सोते समय कुछ विशेष नियम को पालन करना चाहिए। दोस्तों, रविवार के दिन हमें तुलसी माता को ना ही छूना चाहिए और ना ही जल चढ़ाना चाहिए। यदि आप रविवार के दिन तुलसी माता को छूते हैं या उनका पत्ता तोड़ते हैं या उसमें जल चढ़ाते हैं तो इससे तुलसी माता बहुत ही अधिक नाराज हो जाती है पर आपके घर में आर्थिक तंगी आ जाती है। दोस्तों, महिलाओं को मासिक धर्म के समय तुलसी माता के पास नहीं जाना चाहिए और दोस्तों, ना ही महिलाओं को तुलसी माता को मासिक धर्म के समय जल चढ़ाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे तुलसी माता नाराज हो जाती है। दोस्तों, तुलसी माता को कभी भी बाथरूम के मग से पानी नहीं डालना चाहिए। कुछ महिलाएं क्या करती हैं दोस्तों, वह अपने बाथरूम में से मग उठाकर लाती है और जिस प्रकार सभी पेड़ों में पानी लगती है उसी प्रकार उसी मध्य से तुलसी माता में पानी डाल देते हैं।
परंतु दोस्तों ऐसे तुलसी माता नाराज हो जाती है तो उसी माता के पास आपको कोई भी अशुद्धता नहीं रखनी चाहिए। तुलसी माता को कभी भी नाली के पास में नहीं रखना चाहिए। यदि आप तुलसी माता को नाली के पास रखते हैं तो दोस्तों तुलसी माता दुष्ट हो जाती है और वह कंठ जाती है। तुलसी माता में कभी भी गंदा पानी नहीं लगना चाहिए क्योंकि तुलसी माता को देवी का स्वरूप माना गया है और यदि आप तुलसी में गंदा पानी लगते हैं तो इसे तुलसी माता बैकुंठ जाती है। दोस्तों तुलसी माता को हमेशा लाल चुनरी उड़ाकर रखना चाहिए और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी माता की चुनरी कहीं से भी फटी गंदी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग एक बार तुलसी माता को चुनरी उड़ा देते हैं और उसके बाद ध्यान ही नहीं देते दोस्तों वह चुनरी फट जाती है, गंदी हो जाती है, परंतु उनका उसे पर कोई भी ध्यान नहीं करता। ऐसे तुलसी माता नाराज हो जाती है। दोस्तों हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी माता की चुनरी को समय समय पर बदलते रहना है। दोस्तों सूर्य अस्त के बाद कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। यदि आप सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो इससे आपके घर में वास्तु दोष लग जाता है। दोस्तों जो व्यक्ति गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध अर्पित करता है और दोस्तों प्रत्येक दिन तुलसी के नीचे देसी घी का दोस्तों गाय के देसी घी का दीपक चलना है। गाय की देसी घी का दीपक जलता है तो उसके घर में कभी भी अन्य धन्य की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी का बाल हमेशा बना रहता है। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में तुलसी का सूखा पौधा नहीं होना चाहिए और सूखे पौधे को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। तुलसी का पौधा सूखना बहुत ही अधिक शुभ माना गया है। दोस्तों ऐसा माना गया है तुलसी का पौधा बुद्ध के कारण सूखता है क्योंकि वह दिख रहे हैं हरे रंग का प्रतीक होता है। पौधे हरियाली के प्रतीक होते हैं। बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो ग्रह के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचना है। दोस्तों बुध के प्रभाव से ही तुलसी के पौधे में मंजूरी आने लगती है। दोस्तों यह मंजरी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों यदि आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे कुएं में या किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि हमें तुलसी का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए। दोस्तों वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों जो ईशान कोण होता है वह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप अपने घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि हमें किस दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगना चाहिए। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा नहीं लगना चाहिए क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दशा मानी गई है। इसलिए दोस्तों इस विषय में कभी देवी देवताओं का वास नहीं होता है। इसलिए दोस्तों भूल कर भी अपने घर के दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा ना लगे। दोस्तों भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने से भगवान विष्णु बहुत अधिक पसंद होते हैं और आपके सभी कासन को निवारण कर देते हैं। इसलिए दोस्तों भगवान विष्णु को रोजाना तुलसी का भोग अवश्य लगे। दोस्तों यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो एक मंत्र तुलसी का पौधा आपके घर के वास्तु दोष को खत्म कर सकता है। दोस्तों आप अपने घर के अग्नि कोण में तुलसी का पौधा अवश्य लगे। इससे आपका वास्तु दोष खत्म हो जाता है। अग्नि को मतलब दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पूर्व के किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। दोस्तों यदि आपके घर में शादी विवाह नहीं हो रहे तो दोस्तों आपको तुलसी के पौधे में एक लोटा जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। जिस व्यक्ति की शादी करनी हो आप उसे उजन तुलसी के पौधे में एक लोटा जल चढ़ाएं। इससे उसे व्यक्ति की जल्द ही शादी हो जाएगी। और यदि दोस्तों आपका व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है, आपके घर में चारों ओर से धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं, तो आपको अपने ऑफिस के दरवाजे पर एक तुलसी का पौधा अवश्य ही रखना है क्योंकि दोस्तों जो तुलसी का पौधा होता है फिर सभी नकारात्मक ऊर्जा को अब्जॉर्ब कर लेता है और दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यदि आप अपने ऑफिस की गेट पर तुलसी का पौधा लगाते हैं तो इससे आपकी सभी दिक्कतें खत्म हो जाती है और आपके ऑफिस में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होने लगता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।